हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम इक्वेशन से डिफरेंट पैरामीटर्स है ना फाइंड आउट करना हमने सीखा था। इज इट राइट? लाइक अगर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रहा है जैसे इस तरह में, है ना, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना हमने सीखा था। तो हम सेम टाइप का ही एक और क्वेश्चन लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमें मान लीजिए फिर से एक इक्वेशन दे रहा है x = 40 - t² + 2। ओके, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। x क्या है? तो भाई आपको मालूम है x है पोजीशन। ये याद रखना, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x क्या होता है? पोजीशन। आपसे बोलता है बताओ फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस and displacement at t is equals to 4 सेकेंड। ठीक है। सेकेंड, फाइंड the position where the particle reversed its direction, है ना। वो पोजीशन बताइए जहां पे कि वो अपना पार्टिकल क्या करेगा, अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ऑल्सो टाइम। ठीक है, साथ में आपको टाइम भी बताना है। ठीक है। थर्ड, बी एवरेज बिटवीन t is equals to 0 to t is equals to 6 सेकेंड। ठीक है। फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equals to 0 to t is equals to 6 सेकेंड। फिफ्थ, v instantaneous at t is equals to 6। ठीक है। इतने क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक ले लो, फाइंड एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एट t is equals to 6 सेकेंड। ठीक है। तो पहला है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट t is equals to 4 सेकेंड। भाई ये पोजीशन है। पोजीशन किसका फंक्शन दे रहा है? टाइम का। सो पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू डालूंगा तो हमें क्या देगा? उसका पोजीशन देगा। तो चलो भाई पहले चेक करते हैं। t is equals to 0 पे क्या है पोजीशन? x is equals to 2। t is equals to 0 पे x क्या है? 2। ओके, आपसे कहां पूछा है? t is equals to 4 पे अगर मैं बात करूं, t is equals to 4 की बात करूंगा तो जाएगा 4 into 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2। सही है क्या? 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 2, है ना। 16 प्लस 16 माइनस 16 एक दूसरे को खा गया, प्लस 2, है ना। x इज इक्वल टू क्या आ रहा? 2। x इज इक्वल टू क्या आ रहा? 2। चलिए अब बात करते हैं भाई। तो अगर मैं बोलूं t इज इक्वल टू 0 पे वो कहां पर? देखो इंपॉर्टेंट बात ये, यहां अक्सर बच्चा गलती कर देता है। डिस्टेंस की अगर मैं बात, तो चलो मैं देखता हूं कुछ इस तरह से बना, ये नंबर लाइन है। ठीक है ना। ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? क्या वो ओरिजिन पे है? t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या है? 2। तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन है x इज इक्वल टू 2। पार्टिकल ने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की? पार्टिकल ने अपनी जर्नी t is equals to 0 वो टाइम होता है जहां से कि हम अपना ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो t is equals to 0 पे पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है x is equals to 2 पे। ठीक है ना। और t is equals to 4 पे वो वापस किधर कहां आ गया? 2 पे, है ना। t is equals to 0 पे भी 2 है, t is equals to 4 पे भी 2 है। तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पलटी कहां से मारेगा। ये तो कंफर्म आ रहा है कि 0 पे भी कहां पे है? वो 2 पे। एंड t is equals to 4 पे भी वो कहां पर है? 2 पे।
समझो, है ना। इसका मतलब कि वो चला होगा, इज इट राइट? वो चलना स्टार्ट किया होगा, कहीं पर पलटी मारा होगा, कहीं पर उसने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया होगा और वापस 2 सेकंड में वो कहां आ गया, इसी जगह, है ना। तब एक क्वेश्चन एराइज होता है यहाँ पे अगर कि भाई वो पार्टिकल यहां से किधर चलना स्टार्ट किया, इधर या इधर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे एक और टी टाइम इसके बीच का, है ना। t इज 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 पे क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू, देखिए तो क्या हो जाएगा 4 -1 + 2, ठीक है। तो कितना आ गया 5, कितना आ रहा 5। तो भाई t इज इक्वल टू 1 पे वो कहां पे था 5, इज इट राइट। मतलब वो कुछ इधर चला होगा, ये तो कंफर्म चल गया, वो कुछ ऐसा चला, है ना। और किसी पोजीशन पे और किसी टाइम पे उसने क्या किया होगा, देख समझ बात को। t इज इक्वल टू 0 पे भी उसका पोजीशन क्या है 2, और t इज इक्वल टू 4 पे भी उसका पोजीशन है 2, और t इज इक्वल टू 1 पे है 5। कंक्लूजन मतलब t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन है 2, 1 पे है 5, मतलब वो कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना स्टार्ट किया होगा, मतलब वो कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना स्टार्ट किया होगा, और वो किसी पोजीशन पे और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वहां पर उसने क्या किया होगा, पलटी मारी होगी, है ना। और पलटी मार करके 2 सेकंड में, देखो ध्यान से, वो वापस कहां पहुंच गया, उसी जगह पे, x इज इक्वल टू। लॉजिक क्लियर। तो ये है इसका, वो कुछ इस तरह से चला, किसी जगह पे वो उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन रिवर्स किया, जगह उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन रिवर्स किया, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस तो अच्छा हमें निकालने के लिए वो निकालना पड़ेगा, चलो भाई। तो वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कहां पे उसने पलटी मारी, है ना। तो एक बार बताओ, जहां पर वो पलटी मारता है, जहां पे वो पलटी मारता है या जहां पे वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। तो हम पहले v इंस्टेंटेनियस फाइंड कर लेते हैं। v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dx/dt, है ना। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए तो 4 - 2t, इज इट राइट। जहां पर वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, क्या वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाती है। नोट लिखा के दिया था लास्ट क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 4 - 2t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, इट इज 2 सेकंड, है ना। 2 सेकंड पे वो टाइम कौन सा होगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड पे वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा। अब 2 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से पोजीशन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, अगर मैं पुट करूं 2 सेकंड, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 2 = 8 - 2 2 = 4 प्लस 2, 8 - 4 4 प्लस 2 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर, इज इट राइट। मतलब कि वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या हो गई 0, और वो जो पोजीशन है वो कितना है 6, इज इट राइट। तो मतलब कि वो यहां से यहां चला है 6 मीटर, और इधर से वापस आया ही है कितना 6 मीटर। तो उसने डिस्टेंस कितना चला, अब आंसर दे सकते हैं, डिस्टेंस कितना चला 6 + 6 12 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, देख इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन भी 2 का है, इनिशियल पोजीशन भी 2 का है, 2 ने 2 को खाया, 2 - 2 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। आंसर क्या होगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस का आंसर हो जाएगा 6 + 6 सॉरी 12 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा आपका 0। लॉजिक क्लियर। थोड़ा फास्ट मोड में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था वो था
नेक्स्ट भी हो गया, पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया। फाइंड द पोजीशन वेयर द पार्टिकल रिवर्स इट डायरेक्शन। कहां पर वो अपना पार्टिकल रिवर्स करेगा? x इज इक्वल टू 6 पे, और वो टाइम कौन सा होगा? ऑल्सो टाइम फाइंड करना, तो वो टाइम होगा 2 सेकेंड। इज इट राइट? और उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? 0, है ना? इंस्टेंटेनियस। 3 क्वेश्चन हमारे हो। ओके, अब बोलता है क्या? वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, है ना? तो याद कीजिए लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि आपको जब भी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना होगा तो आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? टाइम पुट करना पड़ेगा। वहां से आपको क्या मिलेंगे? उसके पोजीशंस मिलेंगे। इज इट राइट? तो कहां से कहां तक पूछ रहा है? t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है ना? तो भाई पोजीशन पुट करते हैं। एट t इज इक्वल टू 0, x क्या था? 2। इज इट राइट? एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, x इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो, तो 4 into 6 minus 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 4 से 24 minus 36 प्लस 2, सही है? कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? माइनस 6 से 4 के 2 माइनस 12, ठीक है, प्लस 2 माइनस 10, ठीक है? तो t, अच्छा ये x हमेशा याद रखना बच्चे कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं देता, ये पोजीशन देता है। क्या देता है? पोजीशन। तो भाई t इज इक्वल टू 1 पे वो था कहां पे? 5 पे। इज इट राइट? 1 पे वो कहां पे था? 5 पे। 2 पे वो कहां पे था? 6 पे। और 3 4 5 6 t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे बच्चों, वो x इज इक्वल टू -10 का पोजीशन है, कहीं पीछे ये होगा। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वो है x इज इक्वल टू -10 मीटर के पोजीशन, है ना? मतलब कि वो कुछ चलता हुआ, देख यहां से चलना स्टार्ट किया, 2 सेकेंड पे वो क्या होगा? उसकी स्पीड 0। उसने क्या किया? अपना डायरेक्शन रिवर्स किया, पलटी मार के वापस घूमा, चलता हुआ। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसने वापस से क्या किया? x इज इक्वल टू 2 के पोजीशन को क्रॉस किया, फिर वो चलता हुआ यहां तक पहुंच चुका है। इज इट राइट? तो हमें पोजीशन मिल गया। हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है ना? डिस्टेंस कितना चला देखो, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 2 यहां तक 14 प्लस ये ओरिजिन से इधर 10, कितना हो गया? 24। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ऐड होता है। तो 6 यहां से यहां तक चला 6 मीटर, फिर वापस आया 6 मीटर, 6 प्लस 6 12 प्लस ओरिजिन पे पहुंचा 2, है ना? 14 प्लस 10 24 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया टोटल यहां से यहां तक आने में? 6 सेकेंड, 4 मीटर। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? तो फाइनल पोजीशन -10। कहां करते हैं? क्या कितनी बातें क्लियर है ना? चलिए, एवरेज वेलोसिटी, है ना? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, है ना? तो फाइनल t इज इक्वल टू 6 पे फाइनल पोजीशन क्या है? -10 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 2 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया? 6 -12 डिवाइड बाय 6, 6 2 12 -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये माइनस बता रहा है कि उसका एवरेज जो है वो निगेटिव x डायरेक्शन में। माइनस साइन क्या बता रहा? माइनस साइन बता रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग द निगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है? तो भाई एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन मिटा दूं? ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्लास नहीं हुआ था। जब भी कभी पोजीशन टाइम इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, जब भी कभी
पोजीशन टाइम इक्वेशन से क्या फाइंड करना होगा, एक्सेलरेशन। तो हम उसे दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो एक बात समझना, देखो ये है पोजीशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्या मतलब लॉजिकल चीज है, ये है पोजीशन। जब पोजीशन चेंज होता है, ये क्या है, पोजीशन, ठीक है ना। जब पोजीशन चेंज होता है तो डिफाइंड होता है वेलोसिटी, है ना। और जब वेलोसिटी चेंज होता है ना, तो डिफाइंड होता है एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक बार पोजीशन को डिफरेंशिएट करूं dx by dt, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, समझ में आ रहा। और अगर मैं एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं, दैट इज dv by dt कर दूं, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और आपको नोट में, लास्ट सेशन वाले में नोट में ये चीज दिया था कि अगर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि d by dt, और वेलोसिटी हमारा क्या था, dx by dt। तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर मैं पोजीशन टाइम को दो बार डिफरेंशिएट कर दूं, पोजीशन टाइम को क्या करूं मैं, दो बार डिफरेंशिएट कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, फर्स्ट टाइम, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और उसे ही एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, चलो भाई, dx by dt, है ना, क्या हो जाएगा, 4 minus 2t, 4 minus 2t, सही है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला सेशन जरूर करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना उसके आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया ना, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम वेलोसिटी, फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम वेलोसिटी, ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 दूसरे टाइप का नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम वेलोसिटी। चलिए देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है। क्या करना है, वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, पोजीशन से वेलोसिटी फाइंड आउट किया। xt दिया हुआ था, पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रहा था, वहां से हमने क्या किया था, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड की थी। इज इट राइट। इस बार वेलोसिटी देगा और हमें क्या करना है, वेलोसिटी देगा, टाइम का फंक्शन या किसी भी चीज का, पोजीशन का भी फंक्शन दे सकता है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोजीशन। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो कॉन्सेप्ट होता है, देखो पहला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा दे दे कि वेलोसिटी किसका दे दे, टाइम का फंक्शन, ठीक है ना, तो आपको तो मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। लिख सकते हैं ऐसा, dx by dt is equal to function of time t। अब कुछ नहीं करना, इधर dx को एक तरफ रखो, ft dt, और इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। फिर से बोलता हूं,
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सेशन डाला है ना, क्लासेस लिया है इसका, तो आप एक बार जाकर के देखिए उसको, ठीक है। तो dx dt को इधर लेके क्या f dt, इसको इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, x इनिशियल टू x फाइनल, ये t इज इक्वल टू t1 से लेकर के t इज इक्वल टू t2, ठीक है ना। ये हमें दे देगा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमें फाइंड करना है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इस पे एग्जांपल लेते हैं, चलिए फटाफट। मान लो कि आपको वेलोसिटी देता है v इज इक्वल टू 2t माइनस 4, v इज इक्वल टू 2t माइनस 4, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो कि वन डायमेंशनल मोशन में चल रहा है, जो कि कैसा चल रहा है, वन डायमेंशनल मोशन में, 1D मोशन है, और देता है कि t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन जो है वो क्या है, 0। t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या है, 0। ये दो चीजें आपको गिवन है, और बोलता है कि उसकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, उस फंक्शन है किसका, टाइम का, और वो कुछ दे रहा है v इज इक्वल टू 2t माइनस 4, मतलब v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अगर मैं इसमें t की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इसमें टाइम दूं, तो ये हमें क्या देगा, ये एक मशीन है, एक सिस्टम है, आप इसमें टाइम दोगे, ये उस टाइम पे आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है भाई। मान लो आपसे पूछूं मैं, फर्स्ट फाइंड v, ठीक है ना, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 1 सेकेंड नोट कर, 1 सेकेंड, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, 3 टाइम ले लिया, ठीक है, ठीक है भाई। इसको 0 ले लो, ठीक है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पुट करो इस पे, v क्या हो जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। -4 मीटर पर सेकेंड का मतलब माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, particle is moving along negative x-axis, ठीक है ना। at t is equals to, आपसे नेक्स्ट पूछा है 2 सेकेंड, तो v is equals to 2 to the 4, 4 minus 4 0, 4 minus 4 0, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल at rest मोमेंटरली, है ना। क्या होना चाहिए, ये जो v है ना, एक बार याद रखना कि इंस्टेंटेनियस है, ये क्या दे रहा है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, आप उसमें इंस्टेंट पुट कर रहे हो, t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो बताया -4, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसने बताया 0, मतलब 2 सेकंड पे वो क्या हो गया है, 2 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ गया, तो वो रेस्ट पे क्या कंटिन्यूअस है या मोमेंटरली, ऑब्वियसली बात है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वो कैसा रेस्ट में होगा, मोमेंट होगा, मोमेंटरली रेस्ट में आया होगा। और देखिए t इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं 6 सेकंड पे, तो v इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2 into 6 minus 4, 6 to the 12 minus 4, that is 8 मीटर पर सेकंड, प्लस में है बच्चे, है ना, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल is moving along positive axis, समझ में आ रहा। तो मतलब कि ये जो है ना, ये दिस इज द वेलोसिटी, ये कैसा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t देगा, तो ये जो v है ये क्या होता है, अगर कोई पूछे, है ना, किस पैरामीटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। आप उसमें टाइम पुट करोगे, वो आपको उस इंस्टेंट का वेलोसिटी दे देगा विद साइन। आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने 3 टाइम लिया था,
t इज इक्वल टू 0 पे साइन है निगेटिव, है ना। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 0 एंड t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे प्लस, क्या साइन है, प्लस। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। वो t इज इक्वल टू 0 पे आपको बता रहा है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, साइन के साथ दे रहा है। तो इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किसके पास होता है, वेलोसिटी के पास होता है। यहां पर 0 है और यहां पर क्या है, प्लस। चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि वो क्या गिवन है, गिवन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, फाइंड v t इज इक्वल टू 0, 2 सेकंड, 6 सेकंड, कोई भी टाइम दे देगा, 20 सेकंड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x as a function of time t। फाइंड x as a function of time t, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टेप आपको लिख के दिया हूं कॉन्सेप्ट। v क्या है, v को लिख सकता हूं dx by dt, एकदम स्टेप मिलाते जाओ, क्लियर दिखेगा। इज इक्वल टू 2t माइनस 4, सही है क्या। dx को एक तरफ रख दो, dt को दूसरे तरफ ले जाओ, है ना। और चूंकि dx है इधर dt है, तो देख के समझ में आ रहा कि सांप का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, भाई दोनों तरफ सांप का सिंबल देखो, ठीक है। और यहाँ पर है x इनिशियल, तो ये जाएगा कहां तक, x फाइनल तक, ये जाएगा t1 से लेके कहां तक, t2 तक। इज इट राइट। अब समझिए, t इज इक्वल टू इनिशियल टाइम आपको दे रहा है, t इज इक्वल टू 0, फाइनल टाइम हमें फाइंड ही करना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का मतलब ये होता है कि मुझे टाइम के टर्म में पोजीशन का इक्वेशन देना है, मुझे टाइम के टर्म में पोजीशन का इक्वेशन देना है ना। तो जब भी ऐसा रहेगा तो सेकेंड टाइम कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इनिशियल तो दिया रहेगा, फाइनल टाइम नहीं दिया रहेगा, क्योंकि फाइनल टाइम तो दे ही नहीं सकता ना, तो उसी के टर्म में तो मुझे फाइंड करना है। तो हम फाइनल टाइम t लिखते हैं, 0 से लेके किसी टाइम, तो किसी टाइम t पे मुझे पोजीशन चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये क्या देता है, किसी टाइम t पे आपका पोजीशन का इक्वेशन है, इज इट राइट। तो t1 इज इक्वल टू 0 से लेकर के फाइनल क्या हो जाएगा t, गेटिंग माय पॉइंट। और इनिशियल पोजीशन बच्चा क्वेश्चन में गिवन था, ये इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन है आपका, इनिशियल पोजीशन क्या दे रहा है, 0, फाइनल आपको दे नहीं रहा, इसको x रख देते हैं, किसी टाइम t पे उसका पोजीशन x मुझे बताना है, इनिशियल आपको दे रहा है। अब इंटीग्रेशन आ गया, अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन, याद है फॉर्मूले, भूल गए हो 100%। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लेक्चर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx x। तो dx का इंटीग्रेशन है x, कहां से कहां तक, तो लिमिट पुट करना सीख लो, 0 से x, है ना, तो 0 से लेके x। अब ये है इंटीग्रेशन, 2t dt को अंदर डाल दिया, -4, सॉरी, इंटीग्रेशन 4 dt, सही है ना। इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t dt, इंटीग्रेशन ऑफ x dx या x टू द पावर ऑफ n dx क्या होता था, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पूरा फॉर्मूला याद रखो। देखो t dt, t का पावर क्या है 1, t का पावर क्या है 1, 2 तो बाहर आ गया, ये जाएगा t टू द पावर ऑफ n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
माइनस 4 dt का इंटीग्रेशन अगेन t। ठीक है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से लेके t। सही है क्या? सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करना सीखते हैं। अपर माइनस लोअर, x माइनस 0, ये हो जाएगा। देखो तो बच्चा 2t² बाई 2, 2t1 प्लस 1 2t² बाई 2 माइनस 4t। कहां से कहां तक, 0 से लेके t। ठीक है ना, x माइनस 0, अपर लिमिट पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो t, तो दैट इज 2t² अपॉन 2 माइनस 4t। सही है क्या? माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 दैट इज 0। x इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसल, t² माइनस 4x। क्या मिला? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा हार्ड जा रहा है, परेशानी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है और प्रैक्टिस जरूरी भी है। और दूसरी बात, ये कब तक आसान चीजें पढ़ते रहोगे, है ना? थोड़ा मुश्किल चीजें, थोड़ी अच्छी चीजें भी तो पढ़नी है। आसान चीजें तो पढ़ ही रहे थे, थोड़ी अच्छी चीजें भी तो पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से कर लीजिए, नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा हार्ड जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमें क्या मिला? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें t पे हम पुट करेंगे, ये क्या देगा हमें? पोजीशन देगा। ये क्या देगा? पोजीशन देगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आसान सा क्वेश्चन देता हूं। मान लो आपको सिंपल दे रहा है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। v इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या है v? v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t। इसका मतलब ये जो v है ये कैसा है? v इंस्टेंटेनियस। कैसा है? v इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है भाई, आपसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड x as a function of time, find x as a function of time t। ठीक है ना? क्या करेंगे फटाफट, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको लिख सकता हूं dx by dt। सही है क्या? इज इक्वल टू टी स्क्वायर। dx को एक तरफ रखो, dt को दूसरी तरफ लेके जाओ, है ना? दिख रहा है यहाँ पर dx है, यहाँ पर dt है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। हाँ, इस बार इनिशियल कंडीशन नहीं दिया ना, थोड़ा इनिशियल कंडीशन ले लो। एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन क्या था? t इज इक्वल टू 0 पे x क्या था? 0। इस बार चेंज कर दिया, t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या था? 4। समझ में आ रहा? चलिए, तो भाई हमको dx का इंटीग्रेशन कर रहे थे कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, x इनिशियल टू x फाइनल, टाइम t इनिशियल टू t फाइनल। सही है क्या? चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इनिशियल पोजीशन क्या है उसका? t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे उसका पोजीशन क्या दे रहा है? 4। सही है क्या? फाइनल पोजीशन x, जो मुझे फाइंड ही करना है t के टर्म में। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, इनिशियल टाइम t क्या है? 0 टू टाइम t, टी स्क्वायर dt। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन अभी बताया था, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, कहां से कहां तक? लिमिट पुट करेंगे 4 से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x टू द पावर ऑफ n, x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना? तो t टू द पावर ऑफ
2+1 अपॉन 2+1, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट -4, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू t³ अपॉन 3। सही है क्या? सो x इज इक्वल टू t³/3 + 4। दिस इज द x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसके टर्म में मिला? x मिला टाइम t के फंक्शन में। बस देखो एक चीज याद रखना कि इनिशियल कंडीशन जो होता है, इसी के बेस पे आप क्या करते हो, लिमिट पुट करते हो। क्या करते हो? लिमिट पुट करते हो। क्लियर है? जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन दिया था ना, वो दिया था t इज इक्वल टू 0 पे x क्या था, 0। तो इंटीग्रेट 0 से t और 0 से x किया था। पिछला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा पीछे जाके रिवर्स करके। इस बार इनिशियल कंडीशन क्या हो, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो 0 से t, इनिशियल टाइम t क्या है, 0, ठीक है ना। 0 पे वो कहां है, 4 पे, और t टाइम पे वो कहां होगा, x पे, जो कि हमें फाइंड करना है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t हम फाइंड करते हैं। तो क्लियर हुआ? जब भी आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया रहे इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, आपको स्टेप लिखवा के दिया हूं, ठीक है ना, dx/dt इंटीग्रेशन आंसर। ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है, एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि फाइंड द पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो v से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे सकता है, मिटा दो, सिंपल सा है वो, 1 सेकंड लगेगा। मान लो ऐसा दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, तो आसान, तो कुछ नहीं है, समझने लायक कोई बात नहीं है इसमें। फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, है ना, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई आपको मालूम है a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। तो वेलोसिटी को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो t² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t। सो a इज इक्वल टू व्हाट, 2t। ये क्या मिला, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर आप इसमें t पुट करोगे, मोमेंट को t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 5, तो आपको क्या देगा, उस मोमेंट का एक्सेलरेशन देगा। ये आपका एक इंस्टेंटेनियस हो गया। क्या हो गया, ए इंस्टेंटेनियस। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझते हैं, मतलब ये कि अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t देता है, तो आप दो चीज यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। पहला, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, है ना, और दूसरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है ना। इस पोजीशन पे जाने के लिए, वेलोसिटी से पोजीशन पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, याद रखिएगा, ठीक है। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक बात को समझो बच्चा, कि एक बार पोजीशन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आपको मिल गया, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग वाले सबसे पहले क्वेश्चन में लिया था, दैट इज v एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, वो सब चीजें यहां से पूछ सकता है। ये भी लिख लेना, काम का चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक आप होमवर्क ले लो, आपको दे रहा है वेलोसिटी इज इक्वल टू
4 माइनस 60, 4 माइनस 60, ठीक है। आपको ये भी दे रहा है किसी कंडीशन t इज इक्वल टू 0 पे x क्या है, x क्या है 2 मीटर, ठीक है। पहला फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन क्या ये टॉपिक क्या लिखा हूं, तो वही टॉपिक तो वही है ना, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम वेलोसिटी। उसमें एक था ये कॉन्सेप्ट 2 लिखो, कॉन्सेप्ट 2 है ना। अब देखो कहीं कहीं क्या रहेगा, आपको दे देगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कि एग्जांपल आपको ऐसा दे दे v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा दे सकता है। अब ये किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है जो किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब समझ आता है, इसका मतलब ये है कि जैसे जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की था, है ना, तो आप इस पे टाइम पुट करते थे, है ना, तो आपको क्या देता था, उस मोमेंट का वो वेलोसिटी देता था, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो है ना उस मोमेंट, मतलब ये कैसा है कि जब आप उसमें उस पोजीशन को पुट करो, मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब जब वो ओरिजिन पे था तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, जब वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे था ओरिजिन से तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो है तो ये भी इंस्टेंटेनियस ही है, तो ये भी इंस्टेंटेनियस ही, लेकिन ये कैसा डिपेंडिंग है, ये पोजीशन डिपेंडिंग है। कैसा डिपेंडिंग है, पोजीशन डिपेंडिंग है। तो दिस इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन का। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी कभी ऐसा दे दे कभी किसी क्वेश्चन में कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं समझिए, हम इसको और आपसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dx by dt, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी होती है ना v इज इक्वल टू क्या होता है dx by dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका देखो x वाला जो टर्म है ना उसको एक तरफ रखते हैं और टाइम को एक तरफ ले जाते हैं, तो मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे dx, और ये जो x वाला फंक्शन था उसको नीचे लेके fx इज इक्वल टू dt, और फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट। बताया था कि वेलोसिटी से अगर पोजीशन जाना है, लिख के दिया था यहाँ पे कि वेलोसिटी से अगर पोजीशन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। सिंपल। तो मुझे तो वेलोसिटी से कहां जाना है, पोजीशन, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, इनिशियल टू फाइनल, टी इनिशियल टू टी फाइनल, और जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पोजीशन एज अ फंक्शन। तो कभी कभी ऐसा भी दे देता है, वेलोसिटी किसका फंक्शन दे देता है, पोजीशन का फंक्शन, जैसे इस तरह का क्वेश्चन। तो उस तरह के लिए हम कुछ इस तरह का वर्किंग करेंगे, ठीक है। और अगर यहां से मुझे एक्सेलरेशन अगर मान लो फाइंड आउट करना हो, चलो पहले तो लिख लेंगे इसमें कॉन्सेप्ट 2 में फर्स्ट सेकंड।
ठीक है। अगर आपको मान लो ऐसा देता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आपको बोलेगा बताओ फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप क्वेश्चन करके जब ये चीजें दिमाग में रखोगे तो किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो ये मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं ना, थोड़ा दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल जाता है। अब जैसे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर वही बोलूंगा कि थोड़ा तो हार्ड चीज सीखोगे और थोड़ा अलग तो सीखोगे ना। नहीं सीखोगे तो कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई एग्जाम है ना, तो उसको क्रैक करना है तो आपको थोड़ा तो अच्छी चीजें सीखनी पड़ेगी। और टेंशन नहीं लेना, ये चीजें न्यूमेरिकल, देखो ये तो मैंने लिख के दिया कॉन्सेप्ट, जब न्यूमेरिकल करूंगा तो उसको इसके साथ कोरिलेट करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाती, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा रहे कि वेलोसिटी आपको एक्स का फंक्शन दे रहा हो और फाइंड करने के लिए क्या दे दे, एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो देखो बच्चे एक्सेलरेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला था, v dv by dx। हम इसको यूज करेंगे। सिंपल, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चन करें इस पे एक, चलिए। मान लो आपको क्वेश्चन दिया v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस, v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ -2, क्या दे रहा है, ध्यान से देखो तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है ना। वेलोसिटी किसका फंक्शन दे रहा है, एक्स का फंक्शन। आपसे इनिशियल कंडीशन दे रहा है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू व्हाट, 0। चलिए फाइंड, है ना, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसे हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, करवाऊंगा लास्ट में एक क्वेश्चन, थोड़ा सीख लो पहले, ठीक है। आइए, तो v इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर ऑफ -2। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। स्टेप आपको लिख के दिया था, जब भी x का फंक्शन हो तो हम लिखते हैं v, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं dx by dt इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। x के टर्म को एक तरफ, बाकी dt का टर्म एक तरफ, dx अपॉन x टू द पावर ऑफ -2 इज इक्वल टू dt, सही है। इंटीग्रेट कर देंगे, बोला था कि वेलोसिटी से जब भी आपको कहां जाना होगा, पोजीशन, वेलोसिटी से कहां जाना है, पोजीशन, तो आपको क्या करना है, ये सब देखो, ये सब छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, ये आपको दिमाग में रखना है। वेलोसिटी से जब भी कहां जाना होगा, पोजीशन, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल टाइम t क्या है, 0, उस समय पोजीशन क्या है, 0, फाइनल टाइम क्या है, t, उस समय पोजीशन क्या है, मान लेते हैं x, ठीक है। x टू द पावर ऑफ -2 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखो तो ध्यान से, x² dx लिख सकता हूं, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, इज इक्वल टू dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके
टी तक। सही है क्या? कुछ नहीं, x टू द पावर ऑफ n, हर बार बता रहा हूं। कम से कम ये फॉर्मूला तो याद ही रखो, काइनेमेटिक्स तो कम से कम काम चल ही जाएगा। x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ n + 1 अपॉन n + 1, ठीक है? क्या हुआ? इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x³ अपॉन 3, कहां से कहां तक? 0 से लेके x, dt का इंटीग्रेशन t, कहां से कहां तक? 0 से लेके t, ठीक है? अपर लिमिट x पुट करेंगे x³/3 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे 0, dt में अपर लिमिट t माइनस 0, यहां से मिल गया x³ = 3। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना ना, x³ = 3t, so x = 3t to the power of 1/, x as a function of time। अब इसमें टाइम की वैल्यू पुट कीजिए, आपको क्या करेगा वो? पोजीशन दे देगा। तो बहुत सिंपल होता है, कुछ स्टेप याद रखना है। जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे दे, ठीक है, तो आपका ये स्टेप होना चाहिए। इसके पहले वाले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t था, तो आपका स्टेप ऐसा होना चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या बोला? ये तो हो गया, समझ में आ रहा? थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। सेकेंड है एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आइए करते हैं लास्ट, और यहीं पे एंड करूंगा आज का क्लास, खत्म करके। एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या बोला था? क्या करना रहेगा इसके लिए? आपको मालूम है कि a = फॉर्मूला होता है a = v dv/dx, v dv/dx, ठीक है? तो पहले तो देखो इसमें दो टर्म है, समझो। जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो और आपको एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, तो आपको दो चीजें, एक तो ये v है और ये एक dv/dx है। तो पहले dv/dx निकालते हैं, dv/dx मतलब कि वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में। भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा? dv/dx, am I right? तो देखो dv/dx, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? अब x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? nx टू द पावर ऑफ n - 1, nx टू द पावर ऑफ n - 1, ये डिफरेंशिएशन है, पहले वाला इंटीग्रेशन था। तो जाएगा -2x टू द पावर ऑफ -2 - 1, nx टू द पावर ऑफ n - 1, -2x टू द पावर ऑफ -3, ये हो जाएगा -2 अपॉन x³, है ना? दिस इज योर dv/dx। क्या मिला ये? dv/dx, ठीक है? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है a, है ना? अब पुट करो a = देखो ध्यान से, v क्या है? x टू द पावर ऑफ -2 गिवन है, v क्या है? x टू द पावर ऑफ -2, और dv/dx था -2 अपॉन x³। सही है क्या? -2 को नीचे लेके जाते हैं, -2 अपॉन x टू द पावर ऑफ 5। This is a as a function of x। क्लियर हुआ? तो सिंपल स्टेप था, सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बड़ा काम का चीज होता है बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एक बार जरूर देखिए, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टाइप के दूसरे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अब न्यूमेरिकल ही चलेगा, है ना? 1-2 दिन चलेगा न्यूमेरिकल, फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशंस फिर करेंगे, क्योंकि हमारा है s = ut + ½ at², v = u + at, है ना? ये सब इक्वेशन,
और फिर आपको थोड़े से न्यूमेरिकल आएंगे उस तरह के जो आपको करने का मन कर रहा होगा कि कार चल रहा है ना, एक बाइक चल रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, जो आपने 9-10 में किया था उस तरह के न्यूमेरिकल। तो फिलहाल तो ये है, समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, ओके। आप टाइम मेंशन करके मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में ही आपका सॉल्यूशन दे पाऊं, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए, चलिए, थैंक यू।